और 10th क्लास का जो यूट्यूब था उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आपका, क्या है डिफाइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है डिफाइन देखो क्या है डिफाइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री ए पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि कोई भी सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि जिसमें x की हाईएस्ट पावर, या ये भी बोल सकते हैं ए पॉलिनोमियल, ठीक है, इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। इन क्या है ए पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें x की या जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 क्या है क्वाड्रेटिक है। जैसे मैं y स्क्वायर प्लस में या माइनस के 3x प्लस में 4, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड है हमारे पास, क्या पूछा है इफ y इक्वल टू px, y कोई भी इसने px दे रखा है, मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ जीरो बतानी है आपको। देखो ये ग्राफ है, इसको ऐसे तीन देखो, ये x और ये y, ये x डैश होते हैं और ये y डैश। जीरो का मीनिंग है उसमें वो वैल्यू पुट करते हैं तो वो उसकी जीरो बन जाए। देखो ये x एक्सिस को 1 2 और 3 पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरो होंगी 3। अगर ये 4 पॉइंट पे कट करता है तो कितनी जीरो होती है 4, और 5 पे करता तो 5। उसके बाद है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो 2x की पावर कितनी है 4, माइनस 3x की 3 है, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के 2x और प्लस में 5। अब देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 4 है ना, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 4। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 3rd है। क्वेश्चन नंबर 4th है, देखो 4th क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है इसका, इफ px दे रखा है p ऑफ x, मीन पॉलिनोमियल क्या दे दिया इसने 6x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3, सॉरी माइनस 3, ठीक है। इसकी हमें जीरो निकालनी है, क्या है क्या निकालनी है इसकी जीरो, फाइंड इट जीरो एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। एक तो जीरो निकालनी है और इसके जीरो और जो कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है वो वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले जीरो के लिए इसके फैक्टराइज करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 3 है। अब देखो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए उसकी 18, तो क्या फैक्टर होंगे 6x स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 2x। देखो 9 to 18 और 9 में से 2 गए तो माइनस 7, माइनस के कितने होंगे 3, तो यहाँ से हमारे पास 3x कॉमन है, तो क्या बच गया 2x माइनस के 3 और प्लस में कुछ कॉमन नहीं है तो 1, 2x माइनस 3। तो अब यहाँ से 2x माइनस 3 को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बच गया हमारे पास 3x प्लस 1, फिर 4 जीरो, तो 4 जीरो क्या होगा आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, देखो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, यहाँ से 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3।
देखो 2 जीरो आ चुकी है, एक तो ये और एक ये। अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वो क्या हो गया आपके पास वेरिफिकेशन में क्या होता है, देखो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होगा, देखो 2 जीरो है उनका सम किसके इक्वल होता है, इक्वल टू सम ऑफ जीरो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स सुके है, ऑफ एक्स सुके की कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सम ऑफ जीरो को माइनस टाइम क्या होगा, सम ऑफ जीरो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो इस साइड राइट में क्या 3/2 माइनस के 1/3 इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है माइनस के 7, देखो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6 है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 6 एलसीएम है 339 माइनस के 2 इक्वल टू -7 देखो -7 तो ये वैल्यू है और माइनस ये था आपका, ठीक है। तो ये हो गया ना, तो ये जो प्लस हो गया ये कितना हो गया 7/6 इक्वल टू 7/6। ये आज आपके पास सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करोगे तो 3/2 इंटू में -1/3, ठीक है, इक्वल टू देखो 2 जीरो यही हमारी, इक्वल टू क्या है कांस्टेंट टर्म कितनी है -3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है। तो 3 से 3 कितना आ गया -1/2 इक्वल टू, देखो कैंसिल आउट करेंगे तो -1/2। देखो इनके लेफ्ट और राइट इक्वल है, इनके लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। देखो सम ऑफ जीरो है इसका, सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है इसने, पहले वहां सम है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ऑफ जीरो, ये कितना गिवन है इसका 1/3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1/3। अब देखो सम ऑफ जीरो तो अपने पास देखो लेट जनरल इक्वेशन होता है, लेट सेकेंड डिग्री लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा तो पॉलिनोमियल मान लेंगे, इक्वेशन पूछे तो इक्वेशन, लेट सी पॉलिनोमियल क्या है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, पॉलिनोमियल कौन px ये मानते हैं क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो सम ऑफ जीरो ये होता अपने पास माइनस टाइम b/a, ठीक है, और किसके इक्वल गिवन है ये √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है ऑफ जीरो, ये होता है c/a, वही टर्म है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कितना 1/3। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है 3 है, तो सेम बनाने के लिए देखो -b/a है अपने पास √2/1, a की वैल्यू हम 3 बना सकते हैं, कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से ही डिवाइड। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई ये 3 माइनस b इक्वल टू कितना हो गया 3√2
2, तो b की वैल्यू आ गई माइनस के 3√2 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। ठीक है, पुट करो क्या है, a की जगह क्या पुट करेंगे 3x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी आई है -3√2x और प्लस में c की वैल्यू है 1। ये क्वाड्रेटिक क्या आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया px, जिसमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं आपको आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो डिवाइड करना आपको किसको, x की 3 माइनस 3x स्क्वायर, x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3, इस टर्म को और आपको x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, कि x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को किससे x स्क्वायर माइनस 2। अब देखो x की 3 है ना, तो इसको भी क्या चाहिए हमें 3, जैसे x स्क्वायर माइनस 2 है तो किससे करेंगे x से किया। तो देखो क्या करना होता है आपको कि टर्म के नीचे टर्म x स्क्वायर की टर्म को x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, x की टर्म को x के नीचे, अगर कोई टर्म नहीं है तो उसको लास्ट में x की 3 हो जाएगा और माइनस के 2x। ठीक है, इससे क्या है मल्टीप्लाई x से, तो x यहाँ लगेगा माइनस और प्लस साइन चेंज, ये क्या होगा -3x स्क्वायर प्लस का 7x और -3। अब देखो x स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है सेम है, तो क्या चाहिए हमें -3, तो -3 से करेंगे तो क्या होगा देखो -3x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस में 6, ये प्लस और ये माइनस, इससे कैंसिल है, 7x माइनस के कितने बच गए 9। क्वेश्चन पूछे तो क्या आ गया x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना आ गया 7x माइनस 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो 7 में क्या है, इसकी हमारे पास 2 जीरो दे रखी है, किसकी px, कोई भी पॉलिनोमियल क्या दे रखा है इसने 3x की पावर 4, क्या है 3x की 4 प्लस में 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 10x और माइनस 5, क्या है देखो 3x की 4 प्लस में 6x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसकी 2 जीरो गिवन है हमारे पास, 2 जीरो क्या क्या है, एक तो √5/3, एक माइनस √5/3, इसकी 2 जीरो गिवन है और बस अदर जीरो निकालने हैं। तो क्या करेंगे देखो, एक बार तो x इक्वल टू 5/3 करो और एक बार x इक्वल टू माइनस के 5/3, तो कितना हो गया यहाँ से x माइनस के 5/3 और ये क्या आ जाएगा x प्लस में 5/3। ठीक है, ये क्या होगा फैक्टर होगा किसका, अगर ये दोनों इसकी जीरो है तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो इस टर्म का फैक्टर बनेगा। इस पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ px, ये किसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको x स्क्वायर माइनस देखो √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 5/3 इज ए फैक्टर किसका है ये px का। अब देखो ये इसका फैक्टर है तो ये टर्म है इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी। अब इसको डिवाइड करो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड करते हैं किससे x स्क्वायर माइनस के 5/3 से। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5/3 से देखो क्या आ जाएगा
सबसे पहले कितनी है देखो, एक क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 है। 3x की 4 चाहिए ना, तो x तो 3 चाहिए। x की 4 कब बनेगा, जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा देखो 3x की 4, ठीक है, इनटू में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा देखो 3x की 4 माइनस 5/3 इनटू में 3x स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया तो माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल है। 6x की 3 की तरह बच गया, प्लस के देखो प्लस के 5 और माइनस के 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस के 5। अब क्या चाहिए, एक तो 6 चाहिए हमें, क्या चाहिए एक तो 6, और 3 कब बनेगा, जब x से हो। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस के 6x से, 6x से करेंगे तो देखो 6x की 3, देखो किससे किया हमने 6x से, तो क्या हो गया देखो 6x की 3 माइनस 5/3 इंटू में 6x, 3 से कितना आ गया 2, तो 5 to 10x माइनस के 10x। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, इससे कैंसिल है, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, तो 3x स्क्वायर माइनस के 5। अब किस पे जाएगा, प्लस का देखो x स्क्वायर ये है, x स्क्वायर ये है, तो 3, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 5, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, रिजल्ट लगा देंगे, क्या रिजल्ट लगाएंगे, x स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है, इनटू में 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 3 और प्लस में रिमाइंडर कितना है 0, इक्वल टू किसके इक्वल होगा, px के इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब यहाँ से 3 तो कॉमन है हमारे पास, 3 कॉमन ले लेंगे, आगे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस के 5/3, क्या बच गया देखो x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 0 है, इक्वल टू px। अब मैं तो 0 निकाल लिया ना, 4 जीरोज, तो 0 के लिए क्या करेंगे, इसको क्या पुट करते इक्वल टू 0, मीन्स 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू में x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, इधर देखो इससे तो हमारे पास 2 0 पहले ही आ चुकी है, इसकी 0 निकाल देते हैं, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, इसको हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको x प्लस 1 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 माइनस 1 और यहाँ से लिख आएगी माइनस 1, ये इसे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये उस साइड जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो देखो 2 0 पहले थे हमारे पास, एक तो माइनस के 5/3 का स्क्वायर रूट और एक 5/3, एक -1 और एक -1, 2 0 और आ चुकी है। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। देखो इसकी 0 हमने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि ये 0 ऑलरेडी गिवन थी, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली इक्वल टू क्या पुट कर लिया 0।